शांति। देखो बाहर से भी बरसात पड़ रही, अच्छी तरह से ठंडा कर रहे, ठंडा हाँ, ज्ञान की वर्षा भी चाहिए और बरसात की भी वर्षा चाहिए। तो सुधीर भाई ने बहुत अच्छा एक विषय दिया कि उदारता और परोपकार। उदारता ये दैवी गुणों में आता है, ये इनेट क्वालिटी है। आत्मा जो इस धरती पर आई शुरू में, वो दैवी शरीर में आई, दैवी कुल में आई, तो उसके अंदर एक नेचुरल गुण था दातापन का। तब कहा देवता शब्द आया। आत्मा के अंदर नेचुरल इनेट क्वालिटी आई कि जब उस धरती पर आई तो दैवी कुल में आई, दैवी प्रकृति में आई, दैवी शरीर में आई। तो ये दैवी गुण है। तो उसके गुण के अंदर सिर्फ देने का ही है, लेने का कभी भी संकल्प नहीं आ सकता। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, देना है मुझे। तो वहां से स्टार्टिंग है ये। तो जैसे जैसे वृद्धि होती गई, परिवार के अंदर परिवार बढ़ता गया, तब धीरे धीरे वृत्ति चेंज होती गई। नहीं, कल के लिए सोचने लगा, नहीं तो सिर्फ आज। कल की संकल्प ही नहीं था, कल के लिए रखना चाहिए। तो जैसी जैसी बढ़ती गई तो कल का संकल्प आया, कल के लिए चाहिए। तो वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ गई, स्टोर करना चाहिए, औरों को चाहिए। तो यहां जो एक ओपननेस था, खुलापन था, देना है, इकट्ठा नहीं करना है, जमा नहीं करना है। तो ये कहां से आई? जैसे परिवार बढ़ता गया तो धीरे धीरे डेवलप होता है। जो आज उदारता के विरुद्ध किसी मनुष्य के जीवन में देख लो, बहुत प्रकार की संपत्तियां है, बहुत कुछ भरा हुआ है, वस्तु है, वैभव है, खाने की पीने की सब चीजों से भरपूर है। लेकिन मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य समझता अपने को तो मुझे देना है, देगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, अपने लोगों को देगा, अपने जो शुभ इच्छक है उनको जरूर देगा। जो परिचय के नहीं, दूसरे हैं, देते समय थोड़ा सा हाथ पीछे आएगा। क्यों? मनुष्य, ये मनुष्य के गुण नहीं है, दैवी गुण है। तो जिसे जैसे मनुष्य की वृत्ति बढ़ती, शरीर में आते हम, शरीर भान में आते हैं, तो संग्रह वृत्ति, और दूसरा मुझे चाहिए, अगर देंगे भी तो मेरा नाम होना चाहिए, मैंने दिया, इस संस्था ने दिया, इस व्यक्ति ने दिया, मैं शब्द आया, तो वहां इच्छा होती, मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो उदारता चला गया, बड़े दिल वाला। कभी भी ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर ये आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा का पूरा ज्ञान है। तब उसी लक्ष्य से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। ये आध्यात्मिक क्वालिटी है, भौतिक क्वालिटी नहीं है, ये भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक। जैसे हमारे अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता जाएगा, जितने विधि पूर्वक आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ते हो, समझते हो, अपने आप, उसको कहा सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को रियलाइज करते हो, मैं कौन और मैं किसका हूं। मैं साधारण नहीं हूं,
मैं सर्वशक्तिवान जो सृष्टि का दाता है उसका संतान हूं। उसके पास अनंत शक्तियां है, हर भंडारे है, ज्ञान का भंडार है, शक्ति का भंडार है, सब प्रकार का भंडार है। ऐसे माँ बाप का मैं संतान हूं, तो वो कभी भी आगे पीछे सोचता नहीं है, देता ही जाता है। मेरे लिए कल क्या होगा ये संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि दाता का है। और जितना ये ज्ञान समझता है उसके अंदर आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो अपने आप निखारती है, कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है, अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। किसी को देखते ही आप चेकिंग करके देख सकते हैं अपने अंदर कि दैवी गुण है कि आसुरी गुण। हम कहते हैं सबके प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। रास्ते पर देख लो, आप जाते हो, बहुत लोग जाते हैं, कभी भी हमारे मन में विचार नहीं आता है उनके लिए। अपना कोई मिला तो हम सहयोग एडजस्ट कहां होते हैं, जहां अपनापन है। इसलिए बहुत दफा उदाहरण दिया, जैसे आप ट्रेन में जाते हो, एक सीट पर तीनों बैठे हैं, सीट फुल है, एक कोई भाई आता है अपनी भाषा में बोलता है हिंदी में, भाई जी थोड़ा जगह दे दो, नहीं फुल है। वो देखता है ये आपस में अपने गुजराती भाषा में बात करते हैं। अगर वो गुजराती भाषा में बोलता है तो क्या होगा, जगह तो नहीं थी, क्या हो गया, आप अपना, ये हमारे गांव से आया है, ये हमारा है, जगह न होते हुए भी एडजस्ट करेंगे, सहयोग देंगे। ये उदारता नहीं है, अपना समझा, वहां आपने सहयोग दिया, कोऑपरेशन दिया, दान किया। बहुत लोग हैं दुनिया में, मेरा नाम होना चाहिए, मैं शब्द आया तो वहां इच्छा आई, उसका रिटर्न मुझे चाहिए। तब का निस्वार्थ इस दुनिया में एक ही है, भगवान। उसके बाद जो भगवान को अच्छी तरह से, कौन है वो, क्या है वो जानते हैं, और अपने को भी उस भगवान के संतान समझते हैं। दुनिया में कहते लोग हम खुदा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान कौन, उसके गुण, सन शोस फादर, उसके गुण उसके आचरण में अपने आप आते हैं। तब कोई देखने वाला कहता है ये भगवान के बच्चे हैं, दाता है। कोई अपने लिए कभी नहीं सोचता है। और मान्यता ऐसा है, जितना आप देते हो खुले दिल से उतना वृद्धि होती है, आता जाता है। दान करना सीखो। तो ये कहां से आएगा, ये इनेट क्वालिटी है। अगर आप एडॉप्ट करने सोचो, मैं दान करूं, ये गुण को मैं धारण करूं, संभव नहीं है, क्योंकि शरीर है, अपने को शरीर समझते हो, ये गुण यहां फिट नहीं बैठता है। जैसे अगर आप दान करने जाओ, किसी को कुछ देते हो, तो देखो पराया व्यक्ति कोई आएगा जो आपका पहचान करे, पराया नहीं, तब पे हाथ पीछे आएगा। अपनापन है, खुला आएगा, और एक ने डबल देना चाहिए इसको, ये अपना है। तो ये जब तक कहा दुनिया में हर एक इस संसार में जो आत्माएं हैं, वसुधैव कुटुंबकम का, वन गॉड वन फैमिली कहने में आता है, लेकिन आचरण में तब आएगा जब तक हमारे अंदर ये स्मृति नहीं, मैं कौन और मैं किसका हूं। अगर उसका है तो अंदर भरपूरता है, तृप्त आत्मा है। मनुष्य देहधारियों से, औरों से वो कुछ नहीं चाहता है, नो एक्सपेक्टेशन। किसी प्रकार की उसने मान देना चाहिए, उसने सहयोग देना चाहिए, उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना है। तो ये इस धरती पर भी अभी भी गुण है। जैसे आप देख लो, एक बीज धरती में डालो
एक बीज नहीं मिलता, एक का 5, 10, 15, 20, 25 मल्टीप्लाई करके देता है। ये नेचुरल गुण है, एडॉप्टेड नहीं है। आपको मैं भी ऐसा करूं, मैं भी दान दे दूं, मैं भी उदार दिल वाला हर एक के लिए खुला रहो, कहीं न कहीं मेरा तेरा आएगा। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते मैं कौन हूं, तब तक ये आचरण में नहीं आएगा। जैसे अपना पहचान आ गई, मैं कौन, अपने को समझ लिया और मैं किसका हूं, ये दैवी गुण जो है अपने आप फ्लू होगा, अपने आप आचरण में आएगा। तब हर आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगा, वो संतुष्ट होके जाएगा। संतुष्टता सारे गुणों का राजा है। तो वो संतुष्टता कैसे आएंगी? उसको कहा दिल से अंदर बुद्धि भरपूर है, उसको विश्वास है मैं किसका हूं, मेरा कौन है। मेरा भंडारे कभी खुटने वाले नहीं, अखूट है। जितना दे दूं उतना मल्टीप्लाई होगा। ये उस आत्मा के पास आत्मविश्वास होता है। कभी भी उसका हाथ पीछे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। अगर ये देखने में आता है कि जब आप ट्रेन में कहीं जाते हो, अगर आपका रिजर्व सीट है, अगर उधर कोई बैठता है, तब आपके दिल, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपकी भाषा, आपका व्यवहार। वहां कोई बैठ गया, बुजुर्ग है, वो समझता है भाई जी आप ऊपर बैठो। कोई माता है, अगर आप समझदार है, खुले दिल वाला है, उदारता है, लेट गो वहां ही करता, आर्गुमेंट नहीं करता, मेरा सीट है नहीं बोलता, ठीक है। अपना को ऊपर, आप ऊपर चढ़ भी नहीं सकते, कठिनाई है। त्याग भी अपने आप अपने जीवन में आ जाएगा। अपने सुख सुविधा का वहां त्याग करता है, क्योंकि दिल, बुद्धि, समझ के अंदर उदारता है। अपनापन है, मेरा मैंपन नहीं। उदारता के अंदर आया, दूसरों को सुख देना है, देना है मुझको। अपने लिए त्याग वृत्ति आती है, अपने आप, अपना सोचता नहीं है। सबका खुले दिल। तो ये व्यवहार में अगर आप देखना चाहते हो, वहां दिखाई देता है। दूसरा एक दिखाई देता है, आज वर्तमान में जब लाइन में खड़े होते हो, जैसे प्लेन में चढ़ते हो, कहीं खाना लेते हो, कुछ लेते हो, तो लाइन में खड़ा होना है। तो वहां देखते हो, नहीं मैं आगे, एक को पीछे करके मैं जाओ। अगर आपका दिल उदार है, नहीं कोई आगे जाता है जाने दो, दूसरों को आगे करेंगे, ये व्यवहार के अंदर दिखाई देता है। तो इसके लिए उदारता हर एक के अंदर चाहिए। जब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो ये उदारता दिखाई नहीं देगा। ऐसे इसके साथ कहा, उदारता के साथ परोपकार, दूसरों को उपकार करना है। कैसे करेंगे आप, कहां तक करेंगे, कितना दिन देंगे? तो उसके लिए बाबा ने अभी 1-2 संडे पहले, संडे के अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी एक बात बताया। ये हमें अपने जीवन में आचरण करने योग्य है। आज तक दुनिया में किसी में कोर्ट में जाओ, एक को न्याय मिलता है, एक को नहीं मिलता है, दोनों को न्याय नहीं दे सकता है। एक खुश होकर आएगा, एक रोता हुआ आएगा। लेकिन इस ईश्वरीय दरबार में, भगवान के कोर्ट में, दोनों को न्याय मिलता, दोनों खुश होके जाते हैं। कभी सुना, बहुत दफा सुना मम्मा का उदाहरण, उदाहरण बोलते हैं, सुना हमने, लेकिन अपने जीवन में आज चाहिए। तो उसके बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि मम्मा के पास अगर कोई जाता था कुछ कंप्लेंट लेकर, दोनों मुस्कुराते हुए खुश होके आते थे। ऐसे नहीं एक खुश हो गया एक को नाराज हो गया, नहीं। तो वो बाबा ने कहा, मुरली में बहुत अच्छी बात बताया, मूर्छित को सुरजीत करो। कोई मूर्छित है,
उसको सुरजित कैसे करेंगे आप? तो कहा संजीवनी बूटी खिलाओ, सुंगाओ। तो ये ज्ञान सुना, इसको कैसे आचरण में लावे, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी हमारे व्यवहार के अंदर संबंध संपर्क में, आचरण में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत दुख देते हैं, उनके अंदर बहुत अवगुण है, गुस्सा करते हैं, गलत कर्म करते हैं, सब कुछ उनके अंदर अवगुण भरा हुआ है, दिखाई देता है, जानते हो तो भी उसके जब आपके संबंध में आता है तो उसके अवगुण को उसको रियलाइज नहीं कराओ। ये मनुष्य वृत्ति है, मनुष्य का नेचर है। तुमने ऐसा किया, आप ऐसे करते हो, और दिल शिकस्त हो जाता है, और जो उनको उमंग होना चाहिए और हताश हो जाता है, मूर्छित हो जाता। पहले से है उसके अंदर बुराई, आपने और स्टैंप लगा दिया और उसको आईना दिखाया तुम्हारे अंदर ये है, और डिग्रेड हो गया और मूर्छित होता है। उसको सुरजित कैसे करे, उसको उमंग उत्साह कैसे लावे, उस व्यक्ति को अपनी कमी कैसे रियलाइज कराए और उसका कल्याण कैसे करे, उत्थान कैसे करे, इसकी विधि चाहिए। वो विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। वो तो ऐसे व्यक्ति, उसको शास्त्रों में भी कहा लेकिन आचरण में नहीं आया, कि अधम ते अधम महापापी है। जो हम कहते हैं हम इस धर्म के हैं, धर्म का मूल है दया, क्षमा, सजा नहीं। आज हम सजा देना चाहते हैं, इन्होंने ये क्या उसको सजा देना है, ये धर्म नहीं कहता है। तो धर्म के अंदर कितना भी अधम ते अधम हो, तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी आपको पता है इनके ये गुण या अवगुण है, ये बहुत खराब है, तो भी जब आपके सन्मुख आता है, संबंध संपर्क में आता है, तो उसकी महिमा करो। जो अपने को धर्मात्मा समझता है, आध्यात्मिक समझता है, उसके पास ये क्वालिटी है, उसके अंदर होंगे, सभी के अंदर होना चाहिए संभव नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाता है, तो वो औरों की गलती कमी देखते हुए उसकी महिमा करता है। अरे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। तो जितनी उसकी महिमा करते हो, वो उमंग उत्साह में आता है, खुश होके जाता है। जाते जाते सोचता है, अरे मैंने तो बहुत गुस्सा किया था, मुझे ये बताएंगे जरूर, आपने ये कहा ये कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो उसका जो बुराई है, अवगुण है, उसी को रियलाइज होता है, महसूस होता है। और इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक आपकी बुराई आपको मिटाना है, मैं नहीं मिटा सकता। मैं दर्पण दिखा सकता हूं आपको, मिटाना आपको है। और आपने रियलाइज करना, ये मेरी कमी है, मेरे अंदर क्रोध का संस्कार है, ये ठीक नहीं है, मुझे इसको मिटाना है। तब आप उस पर पुरुषार्थ करते हो, और पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त होता है। सिर्फ मैं आपको बार बार बता, आप गुस्सा करते हो, आप गलत करते हो, वो और कमजोर होता है, और वो संस्कार जड़ पकड़ लेता है। तो अगर किसी को परिवर्तन करना चाहते हो, उद्धार करना चाहते हो, दया क्षमा करना चाहते हो, तो उसकी कमी जानते हो, देखा है आपने, लेकिन उस समय आप उनके संबंध संपर्क में आते हुए आपके मन पटल पर, दिल में, चित्त पर वो स्मृति नहीं, ये तो भगवान का बच्चा है, कल सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसकी महिमा कराओ। जितनी आप उमंग उत्साह दिलाते हो, उतना वो अपनी कमी को रियलाइज करता है।
उतना उसके अंदर परिवर्तन होता है। ये बहुत बड़ा उपकार है। बाकी वस्तु और कुछ दे के सवेरे खाना देंगे, कपड़े देंगे, पैसे देंगे, ये अल्पकाल के लिए उपकार है। ये अविनाशी उपकार है, जीवन भर याद रखेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद भी आपको इष्ट देव के रूप में मानेगा। इन्होंने मुझे दिया, इन्होंने मुझे सिखाया। तब कहता आप ऐसे कर्म करो, ऐसे परोपकार करो तो सारा जीवन में सारा कल्प यादगार बन जाए। तो वो ये है, दैवी गुण सिखाओ। तो बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताया, रविवार को देखना, कि बाबा ने कहा कि जो एकदम हताश हो गया जीवन में, आज कहते हैं जीवन में, दुनिया में सबके अंदर भय है, डर है, होपलेस है। डॉक्टर के पास भी देख लो, पता है डॉक्टर के जीवित रहने वाला नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है, तो भी बोलेगा नहीं। होपलेस को भी होपफुल करेगा, अरे ये तो 100 साल जिएगा, कल ठीक हो जाएगा। होप देता है। पंपिंग प्राण वायु, प्राण दान देता है, उसको पंपिंग करता है। पता है, जानता है भावी क्या होने वाली है। तो हमारे पास क्या है? उमंग उत्साह देना है, लिफ्ट देना है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति है। ये आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान का जीवन रास्ता दिखाता है। जीवन में कैसे मनुष्य के जीवन में उत्थान हो, प्रोग्रेस हो। तो इसलिए दैवी गुण चाहिए। तो तब ये 2 गुण बहुत अच्छे हैं। एक उदारता, कल के लिए सोचो नहीं, जितना दान करो उतना अपने आप आएगा। और दूसरा, परोपकार करो, उसके अंदर दैवी गुण जागृत करो। ये 2 गुण बहुत अच्छे जीवन में, लेकिन ये आध्यात्मिकता के बिगड़ कोई भी समझे हम किसी की महिमा करो नहीं निकलेंगी। जानता हूं इन्होंने बहुत दुख दिया, मुख से कहेंगे थोड़ा, अंदर वृत्ति शुद्ध नहीं, दिल साफ नहीं है, तो मुराद हासिल नहीं होता है। दिल के अंदर है और बाहर से महिमा कर रहे हो, पता चलता है, वो उनकी बात स्वीकार नहीं होती है। तो इसलिए तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक गुण है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जा रहा है। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। ओम शांति।